जम्मू कश्मीर में वो कौन सी टनल है जहां काम करते लोगों पर 20 अक्टूबर की देर शाम आतंकवादी हमला हुआ। ये टनल कहां पर है और किस लिहाज से ये टनल अहम है। ये हमला कश्मीर के गांदरबल में हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। सभी एक टनल प्रोजेक्ट पर काम करते थे। टनल का नाम जेड मोड़ टनल। ये टनल कश्मीर घाटी के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये टनल सभी मौसम में गगनगीर से सोनमर्ग तक की यात्रा को आसान बनाएगी। टनल के आकार को देखकर ही इसे जेड मोड़ टनल कहा जाता है क्योंकि इसका आकार इंग्लिश के जेड जैसा है। इसमें 2 लेन की सड़क बनाई जा रही है। टनल प्रोजेक्ट मई 2015 में शुरू किया गया था। ये टनल लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। इतनी ऊंचाई पर मौसम और भूगोल दोनों ही दुर्लभ होते हैं। टनल की कैपेसिटी पर नज़र डालें तो इससे होकर एक बार में करीब 1000 वाहन निकल सकते हैं। गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, ऐसा मोटा मोटी अंदाजा है। बात करें टनल की अहमियत की तो इसको 3 तरह से देखा जा सकता है। 3 लिहाज से ये टनल बेहद अहम है। जेड मोड़ टनल स्ट्रेटेजिक है, यानी योजना की नज़र से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कश्मीर घाटी और कारगिल को कनेक्ट करेगा। टनल NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 पर बन रही है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। मतलब युद्ध जैसी स्थिति या कोई भी और आपात स्थितियों में बेसिक सुविधाओं से लेकर हथियार की सप्लाई इस टनल के माध्यम से की जा सकेगी। ये टनल टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। दरअसल टनल श्रीनगर से सोनमर्ग तक जाती है। सोनमर्ग आप जानते ही हैं बर्फबारी के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि सर्दियों में यहाँ यातायात बाधित रहता है। टनल प्रोजेक्ट एक बार पूरा हो गया तो सोनमर्ग में टूरिज्म भी पूरे साल चल सकेगा। अभी यहाँ यातायात की जो समस्या रहती है वो तब नहीं होगी, ऐसी उम्मीद है। साथ ही टनल बन जाने के बाद आम जीवन भी बेहतर होगा। गगनगीर से सोनमर्ग तक जाने में अभी करीब 1 घंटे का समय और कई बार इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है। टनल बन जाने के बाद ऐसा दावा है कि ये सफ़र 15 मिनट में या अधिकतम आधे घंटे में तय हो सकेगा। मतलब आप श्रीनगर में ब्रेकफास्ट करेंगे तो लेह में लंच कर सकेंगे। ये टनल आधुनिक तकनीक से बनाई जा रही है। ट्रैफिक को बेहतर मैनेज करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। टनल के अंदर एक एस्केप टनल भी होगी। आपातकाल में बाहर निकलने के लिए ये एस्केप टनल काम आएगी। यहाँ तक टनल निर्माण में निकले मलबे का भी क्षेत्रीय विकास में रीयूज़ किया जा सकेगा, जैसे रोड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। ये टनल भूस्खलन को सहने में भी सक्षम होगी। इस लिहाज से भी टनल महत्वपूर्ण है। टनल लद्दाख जैसी रिमोट जगह को भी अन्य जगहों से जोड़ेगी जिससे सरकारी स्कीम्स वहां पर ज़मीनी स्तर तक पहुंच सकेंगी और जाहिर सी बात है कि इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बताया जा रहा है कि टनल अगले साल यानी कि 2025 के जून महीने तक पूरी हो सकती है। इसकी डेडलाइन पहले दिसंबर 2023 रखी गई थी, लेकिन डेडलाइन पर काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए अब अगले साल ये काम पूरा होने की उम्मीद है। इसी टनल पर काम कर रहे लोगों पर अब आतंकवादी हमला हुआ है। गांदरबल में यह हमला होना इस लिहाज से भी चिंताजनक है क्योंकि ये इलाका काफ़ी शांत माना जाता रहा है अब तक और ये पाकिस्तान की सीमा से भी ठीक ठाक दूरी पर है। इसलिए घुसपैठ कहाँ से हुई ये एक बड़ा सवाल है। गांदरबल पॉलिटिकली भी एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला, वो यहीं से विधायक हैं। हमले को लेकर अभी तक ये जानकारी है कि इसकी जिम्मेदारी कथित तौर पर TRF नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। पूरा नाम द रेजिस्टेंस फोर्स। हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। ये जानकारियां जुटाई हैं, ये स्क्रिप्ट लिखी है वैष्णवी ने। और भी जो जानकारियां होंगी अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।